यस, थैंक यू देवेशीष एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल नाइक श्रावी। बासेट ऑन पेज 90 पर हम हैं और हमने कल पढ़ा था कि बिल का जो शराबीपन था उसकी तीव्रता बढ़ती जा रही थी और मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक तौर से उनका पतन जो था वो तेजी से हो रहा था। लेकिन इन सब के अंतर्गत इन 1932 1932 में when blue chip shares were selling at bargain rates, he should form a buying syndicate अतुल जी, आपकी आवाज काफी कट to रही take है। advantage of the extremely low prices। ये जिनके बहुत ही अब थोड़ी बेटर है देवेशिश। जी, काफी बेहतर है। धन्यवाद। ओके, ब्लू चिप शेयर्स जो कह रहा था वो होता है जिसके जो आर्थिक आंकड़े होते हैं बहुत श्रेष्ठ होते हैं। जैसे हम अगर हम भारतीय के आज के इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ब्लू चिप शेयर्स होंगे, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, हिंदुस्तान लीवर हो गया, ये सब तो बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके ठोस आर्थिक आंकड़े होते हैं। शेयर महंगे होते हैं लेकिन उनमें गिरावट कम होती है, चढ़ाव भी होता है, भले ही हल्के से हो। तो ये जो उत्तम दर्जे के शेयर होते हैं इनको ब्लू चिप शेयर्स बोले जाते हैं। तो 1932 में बिल डब्ल्यू को ये एहसास हुआ कि ब्लू चिप शेयर्स जो थे उनके दाम बहुत कम थे। दे वर सेलिंग एट बार्गेन प्राइसेस। और बिल ने ये फैसला किया कि ये समय ऐसा है कि इसमें एक बाइंग सिंडिकेट बनाना चाहिए। यानी कि अकेला आदमी अगर शेयर खरीदेगा तो फिर उसका पता नहीं, लेकिन अगर एक समूह में एक सिंडिकेट, एक जुट बना के एक ऐसा गुट बनाया जाए जो सब जो खरीद कर रहा हो उसकी, तो उसमें फायदे जो होते हैं, मुनाफा जो है वो अधिक होता है। तो एक सिंडिकेट अगर बना के वो ब्लू चिप के शेयर खरीदे जाए तो उसमें काफी फायदा होने का गुंजाइश है, क्योंकि दाम जो थे वो गिरे हुए थे इस टाइम। ही हैड द हेल्प ऑफ ब्रदर इन लॉ गार्डनर स्वेट्सनर। गार्डनर स्वेट्सनर जो था किटी का हस्बैंड, हस्बैंड ऑफ लुइस यंगर सिस्टर किटी। और स्वेंसल, whose firm was Taylor Bates and Company, had numerous friends in the financial community। अब ये गार्डनर स्वेंसल बिल्स के क्या हो गए, साड़ू साहब हो गए अगर हम हिंदी में देखें तो। और उनके काफी दोस्त थे आर्थिक जगत के अंदर, फाइनेंशियल कम्युनिटी में उनके काफी दोस्त थे, क्योंकि उनकी कंपनी थी टेलर बेट्स एंड कंपनी और उनके काफी आर्थिक जगत में काफी दोस्त थे। तो वो उनकी मदद जो था उसके लिए वो आ गया है उनकी मदद करने की। Although Bill was no longer welcome in many offices on Wall Street, he made a superhuman effort to restrain himself during business hours। अब देखा, हमने देखा कि क्योंकि शराबीपन में हालत उसकी बिगड़ गई थी, तो वॉल स्ट्रीट के अधिकतर ऑफिसेज में, दफ्तरों में उसका उसको आने के लिए इजाजत ही नहीं थी, अलाउड ही नहीं था, वो उसको आगे ही नहीं थी, उसको अनुमति नहीं थी अंदर आने की। लेकिन उसने फिर एक भरकम प्रयास किया, एक चेष्टा करी कि वो कम से कम दिन के टाइम यानी कि ऑफिस आवर्स के दौरान ही ना पिए। सुपर ह्यूमन एफर्ट टू रिस्ट्रेन हिमसेल्फ ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। इसमें देखो शराब के बारे में कुछ नहीं लिखा है। सुपर ह्यूमन एफर्ट टू रिस्ट्रेन यानी कि अपने पे काबू रखा उसने बिजनेस आवर्स पे। और मतलब ये समझने वाली जाहिर सी बात है कि यार शराब के सेवन की बात करी जा रही है कि शराब के सेवन से दूर रहा वो दिन के टाइम, ताकि वो काम पे जा सके। Before long, he struck up an acquaintance with two men who agreed to form the buying syndicate with him। और थोड़ी देर बाद उसको दो वरिष्ठ लोग मिले आर्थिक जगत के, जिनके साथ उसने ये ब्लू चिप शेयर्स खरीदने का गुट जो था, समूह जो था, वो बनाया। वो दो शख्स थे, आर्थर व्हीलर ऑफ एंड फ्रैंक विनांस। आर्थर व्हीलर और फ्रैंक विनांस, ये दो मिले उसको, जिसके बारे में अगर कुछ ज्यादा विस्तार से है तो वो राजेश हमें बताएगा। लेकिन व्हीलर, जिसके बारे में बताया गया, वॉज द ओनली सन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिकन कैन कंपनी। अमेरिकन कैन कंपनी उस टाइम की बहुत बड़ी कंपनी थी जो टिन कैंस बनाती थी, टीन के कैन बनाती थी। और उस टाइम टिन कैंस की जो बनाने का जो
प्रक्रिया थी और बनाने की जो उसकी जो उपलब्धि थी और उसका जो डिमांड थी मार्केट में, सबसे बड़ी बात है वो काफी थी। क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में भी और उसके आगे पीछे भी फूड काफी पैक होता था कैंस में उस टाइम पे। क्योंकि अगर खाद्य पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने होते थे तो समय बहुत लगता था। पानी के जहाज से जाता था या बाई रोड जाता था या बाई ट्रेन जाता था, तो समय बहुत लगता था एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज का खाद्य पदार्थ को पहुंचाने में। तो उसको ताकि वो खराब ना हो उसको टिन किया जाता था, इट कैंड और टिन्ड। और तो टिन्ड और टिन्ड प्रोडक्ट्स का काफी डिमांड होती थी, क्योंकि एक चीज को दूसरी जगह ले जाने में उसको टिन या कैन करना पड़ता था। तो अमेरिकन कैन कंपनी जो थी, उसका जो ओनर था, उसका इकलौता पुत्र था आर्थर व्हीलर। तो मतलब की बात यहाँ पे ये है कि काफी वरिष्ठ दो आर्थिक जगत के काफी वरिष्ठ लोगों से उसकी मुलाकात हुई और उन्होंने बिल डब्ल्यू के साथ एक सिंडिकेट बनाने का के लिए वो राजी हुए। जो ये एक बहुत बड़ा बिग ब्रेक था बिल डब्ल्यू के लिए। देखो वहां पे जब वॉल स्ट्रीट में सारे दोस्त विश्वास उठ गया था उनका बिल के ऊपर से, तब उसका साड़ू जो था वो सामने आया, उसने उसकी मदद करी। आर्थिक जगत में उसके कॉन्टैक्ट्स थे, फाइनेंशियल कम्युनिटी में, और ये दो वरिष्ठ लोगों से उसने मिलाया और उन्होंने वो राजी हो गए बिल के साथ बाइंग सिंडिकेट बनाने के लिए। तो एकदम फिर से देखो भगवान मौके दे रहा है, उसको बार बार दे रहा है। बिल्कुल हम हर मौके पे हम देख रहे हैं और सोच रहे हैं ये उसका आखिरी मौका है, अब कुछ नहीं हो सकता, ये आखिरी मौका था। उसको भी गवा दिया उसने शराब पी के, लेकिन दोबारा से मौका मिल रहा है यहाँ बिल डब्ल्यू को। The bleak year of 1932 appeared to be a poor time for speculative buying. Bleak year यानी कि अंधकार से भरा बेरंग सा साल था 1932। लेकिन स्पेकुलेटिव बाइंग के लिए ये लग रहा था कि बहुत ही खराब वक्त है, यानी कि शेयरों की, स्टॉक्स की खरीद फरोख्त के लिए ये समय ठीक नहीं था। बट बिल had realized that it actually was a very favorable time, most favorable time. लेकिन बिल का जो दृष्टिकोण थी, उसके जो ख्याल थे वो कुछ और थे। बिल के हिसाब से ये शेयर्स खरीदने का, खासतौर से ब्लू चिप शेयर्स खरीदने का सबसे बढ़िया वक्त था। Many securities were selling for half or a third of their net worth. नेटवर्थ होती है एक इंसान की जो उसकी पूरे जो उसके जो आर्थिक आंकड़े बताती है। जैसे कि चलो मेरा दोस्त है विनय, उसकी बात करते हैं। विनय बाबू है, उनका एक घर है, उनके पास एक बैंक बैलेंस है, उनके पास कुछ और कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद होगी, थोड़े से घर में जेवर होंगे, ये सब मिला के उसके हो गए एसेट्स। अच्छा, उसके बाद कुछ लाइबिलिटीज भी होंगी, कोई लोन लिया होगा, कोई बेटे की पढ़ाई के लिए लोन लिया होगा, हो सकता है कोई और पर्सनल लोन लिया हो सकता है कोई गाड़ी हो उसकी लोन लिया हो। ये सब मिला के जो है और जो देना है, लेना और देना मिला के उसका एक आंकड़ा निकाला जाए तो जो एंड में फिगर आएगा वो होगा नेट वर्थ। तो वो ये कह रहा है कि नेटवर्थ से आधे या तिहाई के दाम पे अभी उसके मुकाबले शेयर्स की बिक्री हो रही थी। यानी कि बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि किसी का नेटवर्थ अगर $10 मिलियन का हो तो वो शेयर जो था उसके मुकाबले में बहुत सस्ता मिल रहा था। तो ये सही टाइम था ऐसे ब्लू चिप शेयर्स को खरीदने का, क्योंकि नेटवर्थ के हिसाब से उसका प्राइस नहीं था। इफ वन कुड ओवरकम हिज फियर्स, ये बात कर रहा है यहाँ पे, एक नसीहत दे रहा है बहुत तगड़ी बिल डब्ल्यू, कि अगर आप अपने डरों से उठकर हैव कैपिटल और आपके पास थोड़ी सी पूंजी हो, एंड पेशेंस और सब्र, तीन चीजों के बारे में बता रहा है। देखो यहाँ पे एक सीख दे रहा है, शेयर मार्केट में आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है ये तीन चीजें चाहिए। एक तो आपको अपने डरों के ऊपर उठना पड़ेगा, दूसरा थोड़ी सी पूंजी का होना जरूरी है, और तीसरा कि आपको थोड़ा सा सब्र रखना है, थोड़ा टाइम देना है। There could be fortune in the recovery that was bound to come one day. और एक बहुत बड़ी रकम और बहुत सफलता, फॉर्च्यून यानी कि बहुत भारी भरकम एक उसका आपको मुनाफा मिल सकता था, अगर आप थोड़ा सा सब्र रखें, आप थोड़ा सा अपने डरों से उठें, और तो आपके पास थोड़ी पूंजी हो। क्योंकि रिकवरी यानी कि वापसी जो थी वो लगभग निश्चित थी, was bound to come one day, he said. America was rapidly approaching the state where a turn simply had to be made. एक बदलाव जो था वो बिल्कुल अनिवार्य सा, निश्चित रूप से आने वाला था। अमेरिका देश की उस टाइम ये हालत थी कि बदलाव जो था बस कुछ ही चंद
चंद महीनों दूरी था, तो ऐसा लग रहा था कि ये बदलाव जो निश्चित रूप से आएगा, उसका फायदा जो है वो उठाया जा सकता है अगर आपके पास ये तीन चीजें हो। मैं एक और पैराग्राफ लेता हूँ, भी समय है हमारे पास। हालांकि रुकने को दिल नहीं चाह रहा, जी चाह रहा है पूरा ये जो एक ये जो चल रहा है फेज, उसके बारे में पढूं, बट समय जो है वो अलाउ नहीं करता है। बिल वॉज अटली ओवरजॉयड एट द चांस टू मेक अ कमबैक। और इस बात को लेकर काफी हर्षोल्लास था बिल डब्ल्यू में कि वो वापसी कर रहा है, उसको फिर एक मौका मिला है। His new partners, impressed by his ideas, assigned him a generous share, but made one important stipulation in their contract. और उसके जो नए पार्टनर थे बिल डब्ल्यू के, उन्होंने उसको भी देखो, हर एक बड़े दिल वाले लोग मिल रहे हैं बिल डब्ल्यू को हमेशा, जनरस शेयर यहाँ भी उसको मिल रहा है, यानी कि एक शानदार हिस्सा दे रहे हैं उसको मुनाफे में, जो ये बैंक कर रहे हैं। बिल के पास पैसा नहीं है, लेकिन उसका जो दिमाग है, उसकी जो अकल है, उसकी जो दूरदृष्टिता है, उसके जो जांच पड़ताल करने की क्षमता है, उसके जो आंकड़े के साथ उसका जो पकड़ है, उसकी बुनियाद पे, ऑन बेसिस ऑफ दैट ऑफरिंग में जनरल शेयर, उसको हमेशा ही अच्छे सौदे प्राप्त हुए। बट लेकिन एक शर्त रखी थी, इंपॉर्टेंट स्टिपुलेशन, जो कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉ किया था, जो एग्रीमेंट बनाई थी, उसके अंदर एक शर्त लिखी थी। वो शर्त क्या थी? इफ बिल स्टार्टेड ड्रिंकिंग अगेन, नॉट ओनली वुड द डील बी ऑफ, बट ऑल्सो ही वुड लूज इंटरेस्ट इन द वेंचर। अगर उसने शराब पी ली बीच में, तो फिर इस पूरा का पूरा एग्रीमेंट जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो रद्द है, और बिल का जो इसमें हिस्सा था, उससे भी उसको हाथ धोना पड़ेगा। ये शर्त रखी हुई थी उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस एग्रीमेंट में जो उन्होंने बनाया। आई साइन द एग्रीमेंट एंड थ्रू अ ट्रेमेंडस साइ ऑफ रिलीफ। एक एग्रीमेंट पे साइन किया और लंबी राहत की सांस ली, क्योंकि बिल डब्ल्यू को लग रहा था कि अब वापसी जो है वो निश्चित है, बुरे दिन टल जाएंगे, और अब उसका जो आर्थिक जो पतन हुआ था, उसमें से उभर के वो बाहर आएगा और एक वापसी करेगा। कॉन्फिडेंट, उसको इस बात पे आश्वासित था वो, उसको विश्वास था दैट ही वाज ऑन द रोड टू फाइनेंशियल रिकवरी। और इस आश्वासन के साथ कि मैं वापसी जो है निश्चित रूप से करूंगा, ही प्लंज्ड इनटू द वर्क, और वो इस कार्य में और अपने काम में पूरी तरह से डूब गया। मेरे ख्याल से ये रुकते हैं हम देवशीष 7:20 ना। आगे हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ, आगे जाके इस कहानी में क्या होता है। ये कहानी के अंदर एक कहानी है जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये क्रॉनिकल टाइप राइटिंग है, तो इसमें कई कहानियां छोटी छोटी आएंगी, उसी से पूरी जी यात्रा है बिल डब्ल्यू की हमारे सामने। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, एंड बैक टू देव। धन्यवाद अतुल जी। मैं राजेश जी को बुलाना चाहूंगा। आइए राजेश जी। जी नमस्कार, धन्यवाद। मेरा नाम राजेश है, मैं एक शराबी हूँ। देवाजीत जी सर्विस के लिए थैंक यू, थैंक यू सो मच अब्दुल जी, 3-4 पैराग्राफ वंडरफुली करने के लिए। सच में कितना, देखो कल हम पढ़ रहे थे कि बिल की हालत जो बहुत बद से बदतर हो गई है भाई साहब। थोड़ा थोड़ा उठने की कोशिश कर रहा है, कभी पी पा के, हल्का फुल्का पी पा के, थोड़ा बहुत जो सट्टे से पैसा आ रहा है, बड़ी मुश्किल से बिल चुका पा रहा है। पत्नी जो है छोटी सी सैलरी पे, $19 वीक पे बेचारी काम कर रही है, और उसी से घर का खर्चा चल रहा है। तो इस प्रकार की हालत है, और हैंगओवर और डिलीट्रिम्स की बातें लगी होने। लेकिन 1932 में, मतलब बिल के जो विजन है ना, उसका तोड़ नहीं है। और एक बनने के पीछे ये विजन बिल डब्ल्यू के साथ था। मतलब इससे दूरदृष्टि वाला व्यक्ति, खैर मैंने महान लोगों को पढ़ा भी नहीं है, लेकिन मैं जितना भी जानता हूँ कि इतनी दूरदृष्टि कहाँ से हो सकती है कि एक व्यक्ति जो है वो बड़ा आगे आने वाली चीजों को एनालाइज कर लेता है, या बाकी चीजें आज के परिप्रेक्ष्य में भी देख लेता है। अब 1932 में देखो, ये ब्लू चिप शेयर्स का मतलब, अब बीडब्ल्यू क्या खेलता था? बीडब्ल्यू हमेशा ब्लाइंड खेलता था। जैसे वो पैनिक एंड फोल्ड में, अबे लोग बेचेंगे तुम उठा लो, इसने वो पैनिक सेलिंग हुई फिर भी होल्ड करवाए शेयर, फिर भी नहीं बेचने दिए, क्रैश डाउन हुआ, या बाकी चीजें, मतलब दलेरी से भाई। हर बाजार जो है वो दलेरी का बाजार है। ये भी चाहिए, विजन भी चाहिए, लेकिन वो दलेरी भी चाहिए भाई। वो हमारे जैसे
और वो जो तीन चीजें बिल ने लास्ट में, जिन पे बाद में बात करूंगा, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे डर हो, चाहे वो पेशेंस हो, ये तीन चीजें जो है वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है शेयर बाजार में काम करने के लिए, या कमोडिटी मार्केट में, या इस प्रकार के जो सट्टेबाजी वाले काम है। अब बीडब्ल्यू ने के अंदर अब सेफ खेलना शुरू कर दिया। ब्लू चिप शेयर का मतलब है कि जैसे अतुल जी ने बिल्कुल सही बोला कि वो जैसे हम रिलायंस को ले सकते हैं, टाटा को, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, जिनकी मैं मतलब एकदम वो नहीं होता कि बिल्कुल टूट गए या बिल्कुल चढ़ गए, उसमें प्रॉफिट भी हिसाब से मिलता है और डाउनफॉल भी झटका नहीं, मतलब लंबा झटका नहीं लगता किसी को। तो इसके माइंड में आया यार एक ऐसा सिंडिकेट ब्लू चिप शेयरों को मैं जाता हूँ, जबकि ये करता नहीं था ब्लू चिप का, ये तो नई नई कंपनियां लेके आता था ना। बीडब्ल्यू का क्या था कि हिडन जो कंपनी है जिसका मार्केट में कोई नामो निशान नहीं है, जिसका, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करके एक चीज को, मतलब वो बहुत बड़ी बढ़िया था। एक तो शेयर बहुत ही सस्ते थे वो होते हैं उन कंपनियों के, और दूसरा क्या है कि वो बिल अंदर की खबरें जो थी वो प्राप्त करके और अच्छा अच्छा प्रॉफिट, मतलब प्रेक्षाएं जैसे और भी पता नहीं कितने लोग जो है वो इसने इसकी वजह से करोड़ोंपति बने। लेकिन अब सेफ जोन में खेलना शुरू हो गया बिल्डर कि यार कोई ऐसा करता हूं कि बड़ी प्रतिष्ठित कंपनियां जिनमें उतार चढ़ाव नाम मात्र से होते हैं, और टॉप कंपनी के शेयर, मतलब ऐसे ले सकते हैं ब्लू चिप को, टॉप कंपनी के शेयर, और उसके लिए अब सिंडिकेट चाहिए। आजकल तो खैर सिंडिकेट को समझाना कोई बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे जो छोटे छोटे लोग भी हैं, मतलब छोटे छोटे लोग जो छोटे छोटे धंधे करने वाले लोग भी हैं, उनको भी पता है सिंडिकेट क्या होता है, क्योंकि ये प्रचलन अब इंडिया में चल पड़ा है। मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ कि जैसे मैं देखूं कि मेरे कई जानकार हैं कि मान लो कोई असामी है 10-10 करोड़ के, 20 आदमी है तो वो 2-2 करोड़ रुपया डालेंगे और एक सिंडिकेट तैयार कर लेंगे, एक जगह उठा ली, बनाई, बेची, उस पर प्रॉफिट ले लिया। और रिश्तेदारी में भी करते हैं लोग कि मतलब 10-20 रिश्तेदार इकट्ठे हुए पैसे वाले लोग, और कोई भी एक काम पकड़ लिया, मोटा काम, उसमें सबने मिलकर पैसा लगा दिया, प्रॉफिट डिवाइड कर दिया, एक आदमी को जिम्मेदारी दे दी, अब वो काम बिल बिल कर रहा है कि मतलब जिम्मेदारी मैं संभालूंगा, पैसा ये लगाएंगे, बुद्धि और दूरदृष्टि मेरी होगी। तो इस प्रकार के काम पर आ गया बीडब्ल्यू की एक यार सिंडिकेट बनाते हैं। और साधु साहब ने जो कटी, जिसके उसमें गए थे ना ये बिल, और वो एक्सीडेंट हुआ था बीडब्ल्यू का, पीछे पड़ा था ना हमने, वो मोटरसाइकिल स्टिक कर गया था, लुइस को चोट लगी हुई थी और उसकी शादी में लंगड़ाते हुए पहुंचे थे, उस केटी की बात हो रही है। मतलब लुइस की छोटी बहन का पति बिल का साडू, उसके साथ इन्होंने वो गार्डनर स्टेंजल क्या नाम है इसका, इसकी एक कंपनी थी, उसके साथ जुड़ गया बिल्डर, और एक फाइनेंशियल कम्युनिटी सी बना दी। जैसे मैंने बताया ना कि वो 5-7-10 लोग इकट्ठे करके पैसे वाले, लेकिन बिल पे विश्वास नहीं हुआ सब। भाई एक साडू के पक्ष में आने से सिंडिकेट थोड़ी तैयार हो जाएगा, वो तो मोटे पैसे वाले 2-4-5 लोग तो चाहिए, कोई छोटा छोटा, क्योंकि शेयर भी डिवाइड हो जाता है ना। आपने 2 करोड़ लगाया, किसी ने 50 लाख लगाया, 50 लाख को 50 लाख के हिसाब से शेयर मिल जाएगा, 2 करोड़ वाले को 2 करोड़ के हिसाब से शेयर मिल जाएगा। अब ये दो मोटे बंदे बन गए इसको। इनमें से एक आदमी बीडब्ल्यू को पहले से जानता था। भाई ऊपर का लिखा उन्होंने कि सुपर वुमन एफर्ट कर रहा है बेचारा, भाई एक शराबी के लिए सुपर वुमन एफर्ट है भाई साहब। कंपनी, मतलब मेरे को मत पिलाओ वो ठीक है, लेकिन मैं कम नहीं पी सकता था क्योंकि मैं अल्कोहलिक था। एक अल्कोहलिक के लिए वो मतलब प्राण निकालने वाली बात होती है, तरसाने वाली बात है अगर उसका कोटा उसको नहीं मिला। अब सुपर ह्यूमन एफर्ट कर रहा है बेचारा, थोड़ी पी रहा है, सोबर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि लोग मेरे पे विश्वास करें। लेकिन यहीं पे एक मौका मिला आर्थर व्हीलर और फ्रैंक बेनानस। ये शिकागो का बैंकर था, फ्रैंक बेनानस जो है शिकागो का एक बैंकर था, और आर्थर व्हीलर बिल्कुल जानता था। ये दोनों ने जो सिंडिकेट बनाया, क्योंकि इसका नाम निक नाम आरटी था, और यूएस कैन कंपनी के प्रेसिडेंट का इकलौता बेटा था, और खुद भी शराबी था। बीडब्ल्यू ने हार्ड ड्रिंकर, हैवी ड्रिंकर बोला इसको, लेकिन नहीं, ये भी अल्कोहलिक ही था। इसको देखे आर्थर व्हीलर को, और फिरांक बनाना से मिलाने वाला भी आर्थर व्हीलर था। मतलब बीडब्ल्यू किसको जानता था? आर्थर व्हीलर को। फिनांक बनाने से उसने उसको इंट्रोड्यूस करवाया कि यार एक और है मेरे पास पैसे वाला बंदा, तो उन दोनों से मिलाया और वो सिंडिकेट तैयार हो गया। अब ये फरवरी मार्च 1932 की बातें हैं जी, ये फरवरी मार्च और अप्रैल, इन 3 महीनों में, क्योंकि किसी जगह अप्रैल 1932 लिखा है कि सिंडिकेट बनाना है, इन्होंने अप्रैल 1932 को बनाया, क्योंकि मई 1932 को तो क्रैश डाउन हो जाएगा
ये जो सिंडिकेट है, ये बाकी चीजें हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आई कि BW के लिए BW, अच्छा ये वो जो पहले बात हुई कि BW इस बात के लिए कि 1 रुपए की चीज या तो 50 पैसे की होगी या 33 पैसे की होगी, 1/3 होगी या फिर 50 पैसे की होगी। और BW सोच रहा था कि इतनी बड़ी कंपनियों के शेयर ये रुकेंगे तो है नहीं, क्योंकि क्रैश डाउन में कोई भी चीज, रुपए की चीज जो है वो या तो 50 पैसे की या 33 पैसे की होगी है। तो यार ये इससे सुनहरा मौका नहीं हो सकता। बिल कह रहा है डरों को ओवरकम कर ले आदमी, थोड़ी सी पूंजी हो, कैपिटल, थोड़ी सी नहीं, सॉरी थोड़ा शब्द ऐसे निकले, कैपिटल हो, पूंजी हो ऊपर लगाने वाली, और पेशेंस हो। अगर 3 चीजें हुई तो कोई भी अपने भाग्य को यहाँ पर पलट सकता है। और ये सारी बातें मतलब सिंडिकेट के लोग कैसे प्रभावित हुए कि BW की इस प्रकार की बातों से कि भाई तुम फेयर को ओवरकम करो, ये चीज जो है वो 1 रुपए की चीज इस टाइम 33 पैसे में मिल जाएगी, कोई 50 पैसे में मिल जाएगी, बड़ी टॉप की होगी। और पैसा लगाओ और पेशेंस रखो, और मोटा नोट और बिल का भी साथ में हो रहा है, लिखा ना जी उन्होंने कि मतलब BW ओवर जॉय कर रहा कि यार कम बैक तो होगा ही, साथ में जिन शेयर मतलब BW को एक मोटा मुनाफा मिलता था। जहां भी BW की, चाहे वो फ्रैंक शाह के साथ की, BW के टर्म एंड कंडीशन पे देखो, हालत देखो बिल की। लेकिन बिल को जो सामने वाले मतलब मोटिवेट भी कर रहे हैं या बाकी चीज भी, लेकिन यार शराबीपन का तोड़ नहीं है ना भैया, कोई भी तोड़ तो शराबीपन का नहीं, तोड़ तो फाइनेंशियल तो BW निकाल लेगा, कहीं भी निकल जाएगा। अगर अगर ये क्रैश डाउन नहीं होता जो अगले 5-6 पैराग्राफ हम पढ़ेंगे तो BW, लेकिन वो सही कहते हैं, कई मेंबर शेयर करते हैं ना कि ये हो जाता तो हम मर जाते यार, हम पी के मर जाते। तो उसके पीछे भगवान ने जो है वो एक मतलब एक रचना रची थी। अब इस प्रकार से वो बन गया जी। अब एक डील साइन हुई, बॉन्ड लेके आए। झटका तो BW को तब लगा जब जैसे हमारे यहाँ फीस कोड लगा के, मान लो 500 का फीस कोड लगा के मेरे से ये लिखवाया जा रहा हो कि भाई अगर दारू पिएगा खत्म, एक शब्द मत बोलियो। साथ में सेंटेंस ऐसे थे, देखो सेंटेंस कितने वो लिखे हैं कि इफ विल स्टार्ट ड्रिंकिंग अगेन नॉट ओनली वुड द डील बी ऑफ बट आल्सो वुड बी लूज हिज इंटरेस्ट इन द वेंचर। तो चाप निकल जाएगा भाई साहब, शब्द भी नहीं बोलना है, और ऐसा ही होने वाला है। मतलब देखो कितनी कितनी दुख और कितनी पीड़ा है। एक बिल जैसे आदमी से उसके मतलब ये चलो फ्रैंक बेनारस तो नहीं था, आर्थर व्हीलर तो जानता था BW को। बिल से सिग्नेचर करवाएंगे, डील पे साइन हुए। अच्छा साइन कब करेगा वैसे शराबी, जब उसको भाई अंदर से कॉन्फिडेंस तो होता ही है। आज की डेट में हम ये मेंबर है, हमें पता है हमारे कॉन्फिडेंस और बिल पावर और हमारा दिमाग जो शराब के मामले में शून्य है। लेकिन उस टाइम तो हमें भी नहीं ना था इस बात का पता, और बिल को भी पता नहीं था। वो सारी की डील सेन हो गई, सिंडिकेट का हिस्सा बन गया, बेहतर फायदे का उन्होंने प्रॉमिस कर लिया, काम भी चल पड़ा। और BW ने लिखा है ना कि जैसे ही साइन करा तो बहुत ट्रिमिडिस रिलीफ, जैसे बड़ी राहत की सांस एक अंदर आई कि यार चलो अब मैं जो है वो सारे के सारे मतलब चीजें जो है वो बदल दूंगा जो शराबी के उसमें आता है। और बिल्कुल काम में डूब गया। यहाँ तक आज हम लोगों ने पढ़ा कि BW के साथ इस प्रकार का चल रहा है, विजन है BW के पास, चीजों को सोचने की ताकत है, लोगों को कम्युनिकेट करने की ताकत है। अल्कोहलिक एनोनिमस बनने के पीछे सारी की सारी चीजें चाहिए भाई साहब, क्योंकि एक शराबियों को कम्युनिकेट करना तो और भी मुश्किल काम होगा ना, लेकिन वो कम्युनिकेट करने में भी कामयाब रहा, बताने में भी कामयाब रहा, एक सिंडिकेट बनाने में भी और एक बॉन्ड साइन में भी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद राजेश जी।